मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों से पूरी तरह से हट चुका है। 6 महीने पहले हमने एक वीडियो पोस्ट करा था जहां पर हमने स्ट्रांगली एक चीज बोली थी कि जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली 5% होना चाहिए या तो होना ही नहीं चाहिए। तो फाइनली आज गवर्नमेंट ने वो सौगात हमें दे दी है। तो 56 जीएसटी काउंसिल में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, बट इस फैसले में बहुत सी क्लैरिटी है जो हर एक व्यूअर देखना चाह रहा है। जैसे कि क्या इंडिविजुअल का मतलब है, क्या प्रीमियम आने वाले टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी बढ़ा देगी, बिकॉज एक बहुत सारे चीज़ें हैं जो मार्केट में ट्रेवल कर रही हैं। तीसरी चीज़, क्या अगर मेरा रिन्यूअल ड्यू है 22 सितंबर से पहले तो क्या मुझे भी इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चौथा, कि अगर मैंने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है तो क्या मुझे इसके बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और पांचवा, बहुत से लोगों को ये भी है कि इंश्योरेंस कंपनी तो जीएसटी अभी तक इनपुट ले लेती थी, इनपुट क्रेडिट लेती थी, जिसका अब कहीं ना कहीं एक पेन पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी को होगा और कहीं ना कहीं वो प्रीमियम को बढ़ावा देगी। तो एक एक चीज को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन, द फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360 with the vision to create transparency in this beautiful but the complex world of insurance। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है और आई हार्टली थैंक टू द एंटायर गवर्नमेंट एंड श्रीमती निर्मला सीतारमन, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट करी है जिसका हम सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार था। To make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country। और वो है कि जीएसटी अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या होंगे कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और जो लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे थे बट अंडर कवर सोच रहे थे कि यार मेरी पॉकेट मुझे सिर्फ 25 लाख रुपए अलाउ करती है, वो अपने प्लान को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने कवरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं 50 लाख और 1 करोड़ तक की, बिकॉज वो एक अच्छा 18% के आसपास का ही गैप होता है हायर सम इंश्योर पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि ये एलिजिबिलिटी किस किस की है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि इंडिविजुअल मतलब कि सिर्फ अगर मैं अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मेरे लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। सो नो माय डियर, तो दो तरह की हेल्थ इंश्योरेंस होती है या टर्म इंश्योरेंस होती है। वो होती है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो ग्रुप इंश्योरेंस होती है, और दूसरा होता है इंडिविजुअल मतलब कि रिटेल, जो आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी बाई करते हैं। सो ग्रुप में अभी भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर जीएसटी इनपुट वापस भी मिलता है अगर एलिजिबिलिटी फॉल करती है उस कंपनी की। बट अगर हम रिटेल की बात करें तो यहाँ पे कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। अब फाइनली जीएसटी को पूरी तरह वेव ऑफ किया है। इंडिविजुअल का मतलब है अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको कंप्लीटली जीएसटी वेव ऑफ मिलेगा। इन कंडीशंस में आपको कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा अगर आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे कि यूलिप बात करें, एंडोमेंट प्लान की बात करें, तो कोई जीएसटी नहीं होगा, जो कि पहले 18% चार्ज किया जाता था हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, टर्म इंश्योरेंस में और यूलिप में 18%, अब वो है 0%। दूसरी तरफ एंडोमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 4.5% आपको जीएसटी पे करना होता था और रिन्यूअल्स पे वही 2.25% पे करना पड़ता था। अब वो बिल्कुल हट चुका है। अब एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत ही नेगेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे र्यूमर मार्केट में फैलाए जा रहे हैं कि अब हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम बढ़ाएंगी। लॉजिक्स ये दिए जा रहे हैं कि अभी तक इंश्योरेंस कंपनी जितना भी जीएसटी चार्ज करती थी कस्टमर से, वो बाद में इनपुट क्रेडिट ले लेती थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होना पॉसिबल सिर्फ 3 कंडीशन में है, जिसमें से पहली कंडीशन है अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता तो जो इम्पॉसिबल है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, विच इज़ रेयर। सेकेंड इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और थर्ड है अगर एक्सेस जीएसटी पेड है। वो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, तो टेक्निकली कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी के इनपुट को क्रेडिट नहीं ले सकती माय डियर। तो इस मिथ से आपको बचना है, इसका कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बट यस, हर साल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपना प्रीमियम बढ़ा रही हैं, अपना टर्म इंश्योरेंस अपना प्रीमियम बढ़ा रही हैं, जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री ब्लीड कर रही है, बिकॉज ऑफ अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस ऑफ मेजर हॉस्पिटल्स। और कुछ एडवाइजर्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ कस्टमर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कि इंश्योरेंस को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं
और उसकी वजह से जब गलत क्लेम पे होता है तो अल्टीमेटली वो बर्डन सभी पे आता है। 2017 में गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट स्टेप लिया था और वो था आयुष्मान भारत योजना, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसको लॉन्च किया गया और आज तक सक्सेसफुली उसको टेक केयर किया जा रहा है। वहीं पर गवर्नमेंट ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए थे कि दे वांट टू एश्योर कि पेनिट्रेशन हेल्थ इंश्योरेंस का मेजर स्केल पे हो सके, बिकॉज वन डे एज अ नेशन वी वांट टू प्रूव दैट वी आर अ डेवलप्ड नेशन। और इंश्योरेंस जब तक 100% पॉपुलेशन के पास ना हो तो ये कहना पॉसिबल होता ही नहीं है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस फॉर द गवर्नमेंट। तीसरी चीज जल्दी से कवर करते हैं, वो है एज अ कस्टमर लोगों के मिथ क्या हैं। बहुत से लोगों को ये लगा है कि अगर मेरा रिन्यूअल, क्योंकि ये जो आपको एप्लीकेबल होगा ये 22 सितंबर से एप्लीकेबल होने वाला है। अब लेट अस अज्यूम कि किसी का ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है और उनका ड्यू जो रिन्यूअल है वो है 20 सितंबर या 21 सितंबर में। उनको लगा कि यार मैं 21 या 20 को ना रिन्यू करा के ग्रेस पीरियड में नेक्स्ट डे रिन्यू करा लेता हूँ 22 और या 23 को, तो क्या मुझे जीएसटी का इनपुट मिलेगा, मतलब कि जीएसटी वेव ऑफ होगा? सो नो माय डियर, ऐसा नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्ट आप अपना रिन्यूअल टाइम से पे करें। ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि आपको लगेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे तो जीएसटी का रिलीफ मिलेगा। नो माय डियर। और दूसरी तरफ परमात्मा न करे उसी ड्यूरेशन में कोई क्लेम आ गया तो आप दोनों तरफ से एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे। एज अ कस्टमर तीसरी जो सिचुएशन हमारे सामने बनती है, जिसकी क्लैरिटी अभी इंडस्ट्री में आना बाकी है, कि अगर मैंने ऑलरेडी 3 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है तो क्या वो जो जीएसटी मैंने एडवांस पे किया है क्या वो रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरी एक्सपेक्टेशन है मिलना चाहिए, बिकॉज ये 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है और तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। दैट इज़ माई इनपुट और माई एक्सपेक्टेशन। लेट्स सी, इसकी क्लैरिटी आना भी बाकी है। बट अल्टीमेटली दिस इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट, और जो कि एक्सपेक्टेशन 5% थी उससे भी ज़्यादा हमें मिला है, विच इज़ नाउ 0%। एप्लीकेबल 22 तारीख से होगा। फिर थोड़ा सा जल्दी से क्लियर करते हैं कि इंडिविजुअल मतलब कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पर आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना होगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल भी जीएसटी पे नहीं करना होगा। दूसरा, अगर आपका रिन्यूअल 22 सितंबर से पहले है तो आपको टाइम से रिन्यू करना है, वहाँ पे भी आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपका रिन्यूअल है तो डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा कोई भी मिथ मत बनाए अपने माइंड में कि इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ा लेंगी अगर जीएसटी कम हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यस, पैरेलली जो प्रीमियम बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली बढ़ते रहेंगे, बट जीएसटी का कम होने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, अपने कलीग, हर एक उस इंसान को जो अभी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को प्लान करने के बारे में सोच रहे थे बट देयर वाज अ कंसर्न ऑफ बजट। सो अपनी जितनी भी राय है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए स्टे प्रोग्रेसिव, स्टे प्रोटेक्टिव।